अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। फिर हमने ये भी पढ़ी थी कि हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हैं, एक F1 है और एक F2 है। फिर हमने ये भी कहा था कि ये वाली जो हमारे पास दो हैं फिगर, इनको हमने डिफ़ाइन किया था कि भाई हमारे पास ये जो हाइपरबोला है इसको हमने कैसे डिफ़ाइन किया था कि हम कोई भी पॉइंट जो है पी एक्स वाई जो है, अगर ऑन द हाइपरबोला कोई पॉइंट पी एक्स वाई ले लें तो उसका ये डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और पी एफ वन का ये डिस्टेंस दूसरे पॉइंट से हमारे पास क्या है। हमने कहा था जो बड़े वाले का डिस्टेंस है ना, जो बड़ा डिस्टेंस है पी एफ टू माइनस पी एफ वन जो है हमारे पास ये 2a के बराबर है। ये प्रूव भी किया था हमने कि कैसे 2a के बराबर है। अब इसी को यूज़ करते हुए यहाँ तक कि बस पिछला मैं लिंकेज यही कर लेता हूँ कि भाई हमने क्या पढ़ा था। हमने कहा था दो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, फिर ये ऐसा एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका हमारे पास दो फिक्स पॉइंट्स से डिफरेंस जो है वो हमारे पास 2a के बराबर आता है। प्रूव भी किया था 2a के बराबर कैसे आता है, ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर पे समझा दी थी। अब हमने ये रिज़ल्ट पिछले लेक्चर में प्रूव्ड है। यहाँ से आगे नई कहानी शुरू हो जाएगी। अब नई कहानी क्या है ये तो आपको पता है, दिस इज c और 0 है और ये माइनस c और 0 है, क्योंकि दोनों फिक्स पॉइंट हमने यही रखे थे। अब x इसका डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो x प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x माइनस सी है तो ये प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा लिया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस अंडर द रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, मीन y स्क्वायर लिख लेता हूँ। दिस इज इक्वल टू 2a, दिस इज इक्वल टू 2a। और ये बात आपको खुद भी पता है, मैं ज़रा छोटा करके लिखता हूँ ताकि स्क्रीन से बाहर ना जाए, कि अब आपको पता है कि भाई इसको मैं इधर ही छोड़ लेता हूँ, x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर लिखता हूँ, y माइनस 0 का मतलब यही आ जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाते हैं, 2a प्लस x माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये हमने 10th में पढ़ा था कि दो स्क्वायर रूट इन्वॉल्विंग अगर टर्म्स हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लिए तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ओपन भी कर लेता हूँ, x का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2xc आ जाएगा और प्लस y स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस y का स्क्वायर। स्क्वायर लेने से ये मैं इधर ही स्क्वायर भी ले लेता हूँ, इसका ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह मैं 2a प्लस x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2xc हो जाएगा और ये यहाँ प्लस है, अच्छा प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर, ये प्लस y का स्क्वायर है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि फिर टेंशन ना बने। अब ठीक है,
अब तकरीबन सारा आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर मैं इसका भी मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला। यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या रह जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन किया तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, b ये टर्म है, तो इस पे स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ ना, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड है, तो 2 क्या है, इससे हुआ 4a इंटू आपके पास यही टर्म आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से गया, सी स्क्वायर से गया, और कुछ कैंसिल होता है तो वो भी कर लें। वाई स्क्वायर से भी गया, और ये इधर आके ये 2c है और ये इधर आके 4xc हो जाएगा, और बाकी आपके पास जो टर्म रह जाएंगी हमारे पास वो होंगी। अब इसको भी उठा के इधर ले आएँ, 4a स्क्वायर को भी उठा के इधर ले आएँ, ठीक है। और पीछे रह जाएगा 4a इंटू क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब अगेन स्क्वायरिंग, दोबारा स्क्वायर ले लिया मैंने, 4xc माइनस 4a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बल्कि मुझे एक काम करना चाहिए था, चलें बहरहाल नेक्स्ट पेज पे स्क्वायर कर लेता हूँ, ये काम करता हूँ। नेक्स्ट पेज पे स्क्वायर लेने से पहले ये नेक्स्ट पेज पे स्क्वायर लेने से पहले 4 दोनों साइड से कॉमन लेके ख़त्म कर लिए मैंने। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये कर लेता हूँ, स्क्वायर दोबारा ले लूँगा, xc माइनस a स्क्वायर रह जाएगा और a इंटू, क्योंकि फिर टर्म बड़ी हो जाएंगी, इनको कॉमन लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास फिर टर्म बड़ी आ जाती हैं। अब अगेन स्क्वायरिंग यहाँ कर लें, अगेन स्क्वायरिंग, तो xc माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा और a इंटू किसका, एक्स स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a 4 हो जाएगा माइनस 2ac x आ जाएगा। ओपन किया, देखें दोबारा देखें, ये स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है 4 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड 2xc a स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी, इसका स्क्वायर अलग कर लें, चलें, माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर अलग है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स, और यहाँ पे a स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, अंदर मल्टीप्लाई करें को, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर सी एक्स, और ये प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कुछ सेम टर्म्स कैंसिल होती हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगी, और कौन सी कैंसिल होती है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली है, बाकी नहीं कैंसिल होती। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ से हमने इस तरह करना है कि यहाँ से अब यूँ करें कि हम एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर
कोई एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाली और टर्म तो नहीं है। देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाली कोई और टर्म है कि नहीं है। ठीक हो गया। अब यूँ कर लेंगे, सारी इकट्ठी कर लें, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें ये वाली इकट्ठी कर लें, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस A4 और प्लस ए स्क्वायर माइन, ये इधर से आ जाएंगी। देखें, दोबारा देखें, ये वाली टर्म आ गई और ये यहाँ से आके माइनस हो गई। ये A4 वाली टर्म है, A4 वाली टर्म है, तो ये वाली टर्म यहाँ से आई तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया और फिर आपके पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। ये मैंने सारी टर्म्स एक जगह पे इकट्ठी कर ली। अच्छा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रह जाएगा और बाकी इन सब में से ऐसा कर लें कि ए स्क्वायर कॉमन ले लें। ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को फिलहाल इसमें से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लें। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर और क्या रह जाएगा, प्लस सी स्क्वायर रह जाएगा और उसके बाद हमारे पास ये रह जाएगा, इसको आप ऐसा कर लें कि ए स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमने पता क्या करना है, अब हमने यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन, ये प्लस लिख लें इसको, प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये टर्म हमने यहाँ लाई तो इसको माइनस करना है। अच्छा, ये मेरे जहन में ये वाली माइनस है, तभी थोड़ा सा मैं ये वाली टर्म इधर आई तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब आपको ये बात कल समझाई थी कि भाई हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बी है, तो ये आपके पास सी है। तो हमारे पास रिलेशन है कि सी का स्क्वायर किसके बराबर है, ए के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के, ए के स्क्वायर के प्लस बी के स्क्वायर के। अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये बी स्क्वायर के। अब इधर एक्स स्क्वायर इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है और ये क्या है जी, ये इसको बाहर माइनस कर लें, इसको बाहर माइनस करके अंदर वाली टर्म्स का की वो चेंज कर दें, माइनस ए स्क्वायर स्टेप में और प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ से इधर लाया था तो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, ये माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब पता है क्या करना है, अब इसकी जगह पर भी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, बोलें, माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से आपने लिखना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडिंग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इधर डिवाइड किया तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रह जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर रह जाएगा और इधर रह जाएगा 1, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी हाइपरबोला। ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला की। अब मैं स्टेप 1 2 करके करूं तो ज़रा आसान हो जाएगा। स्टेप 1 विल बी, क्या करेंगे कि आपने इन पॉइंट्स के दरमियान आपने दोनों पॉइंट में डिस्टेंस फार्मूला लगा के Pf2 माइनस Pf1 में वैल्यू डाल के इज इक्वल टू 2a, इसमें वैल्यू डालेंगे। इसमें स्टेप 1 में वैल्यू डालने के बाद फिर आपने स्क्वायर, जो रेडिकल इन्वॉल्विंग इक्वेशन है स्क्वायर रूट वाली, ऐसे बोलना चाहिए, स्क्वायर रूट वाले को शिफ्ट करना है। फिर आपने तीसरा है कि a प्लस बी, मतलब आपने स्क्वायर लगाना है। तीसरी बात यह है, स्क्वायर लगाने के बाद आपने टर्म्स सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन स्क्वायर करेंगे।
अगेन स्क्वायर करने के बाद छठे नंबर पे आपने मतलब इकट्ठा किस तरह करना है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को, और आपने इस तरह करना है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करें और कांस्टेंट टर्म्स को। सातवें नंबर पे आपने पता है क्या करना है, आपने रिलेशन पुट करना है, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आपने बी स्क्वायर पुट करना है, और आठवें में आपने ए स्क्वायर बी स्क्वायर पे डिवाइड करना है। नौवां आपका आंसर होगा इक्वेशन। ये 8 स्टेप में आपने सारा काम किया है। अब स्टेप वाइज करेंगे, बात समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ इक्वेशन ऑफ क्या है, हाइपरबोला है। अब क्वेश्चन पे ज़रा एक्सरसाइज में जाता हूँ, 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, स्केच द हाइपरबोला। आपने हाइपरबोला स्केच भी करना है। रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन इंडिकेट द सेंटर। आपने सेंटर भी आपने इसका मालूम करना है। फिर वर्टिसेस, आपने इसके वर्टेक्स भी जो हैं वो, और फोकाई लिखने हैं, एंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स भी लिखनी है, और इक्वेशन ऑफ आपने एसिम्प्टोट भी लिखनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 में जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। अच्छा, कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला जो अभी हमने निकाला, इससे किया तो ए स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा, बी स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी A2 आ जाएगा और B3 आ जाएगा। प्लस माइनस नहीं लेते क्योंकि डिस्टेंस है। अच्छा, और फिर आपको पता है सी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। सी स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9, और ये आपके पास आ जाएगा सी जो है वो √13, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया। अब 13 आपको सी भी मिल गया। नंबर 1 क्या पूछा उसने पूछा सेंटर। सेंटर जाहिर है ये ट्रांसलेटेड नहीं है, तो सेंटर आपके पास, सेंटर जो है वो आपके पास एच और के इस केस में 0 0 होते हैं। उसके बाद है फोकाई क्या है, आपको पता है प्लस माइनस सी और 0 हैं इस केस में। सी और 0 हैं तो क्या है, √13 प्लस माइनस और ये 0 हो जाएगा। वर्टिसेस क्या हैं, वर्टिसेस आपको पता है प्लस माइनस से ए और 0 होता है। ए क्या है जी, प्लस माइनस 2 और 0 हो गए, ये वाली बात भी खत्म हो गई। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, तो आपको पता है प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होता है, y इज इक्वल टू बी बाई ए क्या है, b किधर है, B3 है, और a क्या है 2 और x। अब उसने ये वाली बात भी हमने कर ली कि हम क्या करेंगे, हम इसको ड्रा कैसे करेंगे। तीसरा उसने कहा था कि आपने इसको ड्रा करना। क्वेश्चन ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, हमने हर चीज़ लिख ली, सेंटर लिख ले, फोकाई लिख लिए, वर्टिसेस लिख लिए, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स लिख ली। ये सारी चीज़ें आपको पहले की पता है क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी कि इसका सेंटर क्या है, इसका वर्टिसेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अब हम जो है अच्छा, अब ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया। अब हमारे पास जो है
ये 1 2 ये 2 आ जाएगा, ये 1 2 ये -2 आ जाएगा। ये तो उनके वर्टेक्स हैं, ये याद रखना। अच्छा ठीक है, वर्टेक्स के बाद आपने फोकाई करने हैं। फोकाई में हमारे पास √13 यानी कि 3 पॉइंट में √13 को अगर कैलकुलेट करें ना तो 13 3 3 आर 9 4 बचता है, पॉइंट लगाया और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 2 आर 6 हो जाएगा और 6 3.6 तकरीबन आता है। तो 3.6 यानी यहाँ पे ये 3 है और 0.6 में दरमियान में ये वाला पॉइंट बना लेता हूँ, ये 3 आ गया और ये पॉइंट ये वाला आ गया, दरमियान में मैंने एक पॉइंट ले लिया। उसके बाद आपको पता है एसिम्पटोट्स ऑलवेज पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से पास करके ये हमें ये पता है वर्टेक्स इनका ये है, तो इनके पैरेलल जा रही है एक लाइन, तो वर्टेक्स तो ये वाला है, एक ये आ जाएगा। वर्टेक्स आपके पास ये है, यहाँ से लाएं इसको और ये वर्टेक्स में से पास करें और इसके यूँ ले जाएं। ये हमें ड्रा करने का हमें पता है कि ये 2 है, 2 0 है, ये -2 0 है और ये क्या है जी, ये हमारे पास √13 और 0 है, यानी 3.6 तकरीबन आता है। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है आपने, -√13 और 0 है और ये आपके पास क्या आ जाएगा, y = 3/2x, ये क्या आ जाएगा, y = -3/2x आ जाएगा। ठीक है, और ये हमने इसको ड्रा कर दिया। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन सेम एज है इसके, बी क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, बी क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। सी में मैं आपको बताता हूँ ट्रांसलेशन कैसे होगी, x² -h का x - h का होल स्क्वायर ओवर a² हो जाएगा प्लस y - k का होल स्क्वायर ओवर b² = 1, ये आ जाएगा। अब क्या हो गया, अब तो आपने बिल्कुल इसको किससे कैलकुलेट, अब सी वाले को आपने कंपेयर करना है किसके साथ, x - 2 का होल स्क्वायर बाय 9, सी वाला क्वेश्चन भी साथ देख रहे हैं, y - 3 का होल स्क्वायर बाय 16 = 1। अब आपके पास आ जाएगा क्या, अब दो चीज़ें हैं, a² आपके पास 9 है तो a 3 है, b² आपके पास 16 है तो b आपके पास 4 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट केस पे जाएंगे, अब आपके पास आ जाएगा c² की वैल्यू भी निकाल दें पे, c² जो है वो a² प्लस b² के बराबर है, तो a² b² क्या है हमारे पास 9 + 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 + 9 आ जाएगा, मैंने नहीं ठीक है सही लिखा है, और ये 25 आता है, 25 का अंडर रूट ले लें सी के लिए तो ये 5 आ जाएगा, सी आपके पास 5 आता है। अब आप इसके लिख सकते हैं मसलन। अब क्या चेंजेस आएंगी, अब आपको पहले कहा कि भाई हमारे पास जो पहले आपने क्या लिखा था, एक मिनट में इधर से आपको पिछले क्वेश्चन में ये वाली बात, अब इसको सामने करें ना, देखें कितना आसान हो जाएगा। सेंटर एच और के हैं, एच और के हैं, और एच और के हमारे पास क्या हैं, अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एच को कंपेयर ही नहीं किया, एच आपके पास 2 आ जाएगा और के आपके पास 3 आ जाएगा। सेंटर एच और के हैं तो हमारे पास, अब ये वैल्यूज़ यहाँ से कर लेता हूँ ताकि नज़र आता है, ये थोड़ा सा यहाँ आते हैं और हाँ अब ठीक है। देखें सेंटर एच और के है ना, एच और के, एच की वैल्यू 2 और के की वैल्यू 3। अच्छा फोकाई क्या है जी, फोकाई आपके पास हैं जी प्लस माइनस सी हैं, तो एच प्लस माइनस सी हो जाएगा और के हो जाएगा, क्योंकि एच और के केसमेड होते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया, विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास फोकाई क्या है भाई, हमने एच की वैल्यू भी हमारे पास है तो के की भी, अब इनकी अलग निकाल दें तो F1 क्या हो जाएगा, इधर से ही F1 क्या हो जाएगा, H प्लस सी और के हो जाएगा। तो H क्या है, H आपके पास 2 है,
सी क्या है, सी 5 है, और के क्या है, के आपके पास 3 है, तो ये 7 और 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा, H कितना है, तो H आपके पास आ गया कितना, H है आपके पास 2, और प्लस माइनस सी है तो माइनस सी, दूसरा माइनस सी होगा ज़ाहिर है, तो ये माइनस सी है तो कितना आ गया 5, और के कितना है 3, तो दूसरा आपके पास -3 एंड 3 हो जाएगा। F2 भी हमारे पास आ गया। ये हमारे पास फोकाई आ गए। फोकाई आने के बाद हमारे पास क्या होगा, फोकाई आने के बाद हमारे पास वर्टिसेस क्या हैं। अब वर्टिसेस हमारे पास मैं V1 लिखता हूँ, वो H प्लस ए और K होगा, तो H प्लस ए और K क्या होगा 3 + 2 एंड 3, ये आपके पास 5 और 3 आ जाएगा। V2 क्या होगा, ये H माइनस ए और K होगा, तो H माइनस ए और K हुआ तो 3 क्या करेंगे हम H माइनस ए, तो H कितना आता है, H हमारे पास 2 है, और दूसरा क्या लिखा हमने, ये आगे पीछे, अच्छा H2 और ये 3 ये आगे पीछे लिखे, प्लस में नहीं फ़र्क पड़ता, तो ये कितना आ जाएगा, ये मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ, और ये अब आपके पास आ जाएगी वैल्यूज़ कितनी, H माइनस ए और K, H माइनस ए कितना है H2, A कितना है, A आपके पास है जी 3, और K कितना है, K तो आपके पास 3 है, ये -1 और 3 हो जाएगा। वर्टिसेस भी हमने कर लिए। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स रह जाएगी। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या हो जाएगी, अब वैसे तो हमें पता है कि y = कितनी क्या होती है, +-b/a और x हो जाएगी। ट्रांसलेशन में क्या हो जाएगी, y - k हो जाएगी, +-b/x में क्या माइनस होता है, h माइनस हो जाएगा। तो अब वैल्यूज़ डाल दें, y - 3 हो जाएगी, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 4/3 x - b, तो b की वैल्यू कितनी आती है, b की वैल्यू शायद b की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है ना, b की वैल्यू हमारे पास b/a है, तो b की वैल्यू 4 है। तो बस ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स आ जाएगी। इसमें y अकेला भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर आप अकेला करना चाहें तो अकेला भी हो सकता है। 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लें तो 3y हो जाएगा -9, और हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये +-4 × x - 4 आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लेना, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी अलग करके, तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हैं। एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y = 4/3x, और सॉल्व कर लेना, ख़ुद पता चल जाएगा आपको। यानी कि अगर मैं एक को सॉल्व कर लेता हूँ चलो आपके लिए, ताकि ऐसा ना हो कि हम किसी चीज़ का गलत अंदाज़ा लगा रहे हों। पहले मैं प्लस के साथ करता हूँ, 3y - 9 और कितना हो जाएगा +4 × x - 4, 3y - 9 4x - 16 आ जाएगा। अब हमें y अकेला करना है, 3y इसको उधर ले जाएं, 4x - 16 + 9 हो जाएगा, और 9 और कितने 16 होते हैं 7, ये 7 रह जाएगा, और y अकेला कर लेंगे तो इधर भी 3 आ जाएगा और इधर भी 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास पहली इक्वेशन। दूसरी आपने ख़ुद निकाल लेनी है। अब ये मैंने मालूम कर ली, 4/3x - 7/3। तो ये मेरे बच्चे पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। इन ईच केस फाइंड एंड डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ, ये अब मैं निशान नहीं लगाए हुए उसके अपना स्मार्ट के, तो बाकी इंशाल्लाह फिर हम दोबारा देखेंगे। कोई मसला हुआ तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, आपने पूछना है, सवाल जो भी हो तो आप मुझे आपने। अब इसका मैंने पहला स्टेप बताया था आपको कि PF - PF2 2a के बराबर है। आपने स्क्वायर रूट वाली टर्म उधर शिफ्ट कर लेनी है, स्क्वायर रूट फिर आपने एक दफ़ा स्क्वायर लेना है, और टर्म सिंप्लीफाई करने के बाद अगेन स्क्वायर लेंगे, और x² और कांस्टेंट टर्म इकट्ठी करके आपने c² - a² में b² पुट कर लेना है, और a² b² पे डिवाइड करेंगे,
वी विल गेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर हमने ये वाली बात की थी कि भाई हमारे पास मेन चीज़ क्या है। मेन चीज़ आपके पास किसी भी जो हाइपरबोला है ना, उसमें आपके पास, मैं ट्रांसलेटेड की बात कर लेता हूँ कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का माइनस है माइनस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर है और इधर बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है, सिंपल इसके हमारे पास 4 चीज़ें होनी चाहिए। वी विल गेट ए, फिर हमारे पास बी होना चाहिए, फिर हमारे पास के होना चाहिए और फिर हमारे पास एच होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हमें फोकस भी देंगी, हमें क्या कहते हैं, फोकस भी देंगी, यही हमें सेंटर भी देंगी, यही हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स भी देंगी। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमने ए बी और उसके अलावा सी भी निकालना है। अच्छा, ये तीसरी बात मैं लिखना भूल गया कि हमने सी निकालना है, क्योंकि सी के बग़ैर हम नहीं निकाल सकते क्या कहते हैं इनके फोकस। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, इंशाल्लाह एक लेक्चर और हम अपलोड करेंगे, फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और कोई मसला हुआ, होमवर्क मैंने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, इसका पार्ट बी आपने जो है वो करना है, वो मैंने पहले लिखा था। और कोई मसला हुआ तो मुझे आपने बताना है। अपना ख्याल रखना है और वीडियो देखनी है और होमवर्क करके पिक सेंड करनी है। अस्सलाम वालेकुम।